आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से तीमुथियुस की दूसरी पत्री। कुछ दिनों पहले मैं ये वचन लाइव भी शेयर किया था, और दूसरा अध्याय और तीसरे वचन में देखिए लिखा है, हाँ, तीमुथियुस की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय और तीसरा वचन। हाँ जी। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमीन। मसीह का अच्छा योद्धा। हालेलुया। मसीह का अच्छा योद्धा। आमीन। यानी कि मसीह की एक सेना है। हालेलुया। मसीह की क्या है? एक सेना है, और उस सेना के अच्छे योद्धा की तरह आपको क्या करना है? दुख उठाना है। आमीन। दुख उठाने का मतलब क्या? दुख, अब कोई योद्धा होगा वो दुख कैसे उठाएगा? ये नहीं कि किसी दूसरे देश के सेना के सिपाही से तलवार मरवा के दुख उठाएगा। दुख उठाने का मतलब क्या है? कि मेहनत कर। आमीन। हालेलुया। मेहनत कर और अपने शरीर को तोड़, अपने शरीर के ऊपर काबू लेकर आ, अपने शरीर को क्या कर? परमेश्वर के लिए खर्च करने वाला बना। आमीन। हालेलुया। हम सब क्या करते हैं? अपना कुछ ना कुछ समय हम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में या और कामों में, अपने घरेलू कामों में लगाते हैं, पर हमें चाहिए कि मसीह के योद्धा होने के नाते अपना कुछ समय, अपने जीवन का कुछ अंश हम परमेश्वर को भी दे। आमीन। जैसे आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, यहां पर दुआ कर रहे हैं, आप यहां पर भी परमेश्वर के लिए अपने समय को दे रहे हैं। आमीन। और इसी प्रकार एक जन के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पर्सनली अपने जीवन से भी कुछ समय परमेश्वर को दें। आमीन। हालेलुया। जैसे आज मैंने आप सबसे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करवाने का मतलब क्या था? उससे पता चलता है कि आपने कितना समय प्रभु को दिया है। आमीन। कितना आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो पता चलता है आपकी लाइफ से। और फिर जब आपके जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम का समय भी आएगा, तब भी आप स्थिर और मजबूत बने रहेंगे। आमीन। पर यदि आपने दुख नहीं उठाया होगा प्रार्थनाओं में, दुख नहीं उठाया होगा अपने आत्मिक जीवन के लिए, तो फिर आप संसारी जीवन में दुखी तकलीफों से भरे रहेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मसीह में आत्मिक जीवन में दुख उठाना शारीरिक जीवन के लिए आशीषों और बरकतों को लेकर आता है। आमीन। तो यहां पे लिखा है कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमीन। मसीह के अच्छे योद्धा की तरह। हालेलुया। आप और मैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कि योद्धा हो आप। आमीन। आप एक योद्धा हैं। हालेलुया। आप योद्धा हैं और आपको युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। आमीन। और युद्ध किससे करना है? भजन संहिता, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता 8 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु को अपना प्रभु बना लिया है, अब आपका जीवन ऐसा नहीं है कि आप एक आम मनुष्य की तरह जीवन बिताई जाए, आम मनुष्य की तरह ही अपने जीवन को निकाली जाए। यहाँ पे देखिए भजन संहिता 8 और उसके 2 वचन में लिखा है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। हालेलुया। किसको कह रहा है परमेश्वर का वचन? हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है, और तूने परमेश्वर अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पीवों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बैरियों के कारण दूध पियो बच्चों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। जब आप मसीह में नए आते हैं, तो आप नए आने पर आप क्या एक छोटे बच्चे की तरह है मसीह में। आमीन। आप मसीह में नए एक छोटे जन्मे बच्चे की तरह हैं, जिसने नए जन्मे बच्चे ने क्या किया है? अभी जन्म लिया है मसीह में। बपतिस्मा के द्वारा आपने जन्म लिया है, चाहे आपने उद्धार पाके यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म अभी मसीह में लिया है, और अब नए जन्म में आप कभी दूध पिए बच्चे हैं। हालेलुया। पर दूध पिए बच्चे का मतलब यानी कि अभी छोटा बच्चा हमारे बीच में है, तो इसका मतलब ये नहीं इसको ये कुछ नहीं कर सकता, या वो छोटा बच्चा अवनी बैठी है तो ये छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हम जो मसीह में हैं, हम मसीह में होते हुए जो नए जन्मे बच्चे हैं, हमारे अंदर असीम सामर्थ रहती है। आमीन। हालेलुया। चाहे आप आज ही मसीह में क्यों ना आए हो, चाहे आपने आज सुबह ही उद्धार क्यों ना पाया हो, यीशु मसीह को ग्रहण क्यों ना किया हो, आज सुबह से ही आपके जीवन के अंदर असीम सामर्थ आ गई है। आमीन। पर अब वो जो असीम सामर्थ है, वो असीम सामर्थ ऐसी नहीं है कि वो दिखाई देने वाली है कि हाँ भी आपके अंदर कुछ जादुई पावर आ गई है, आप सुपरमैन बन गए हैं।
ऐसे वाली सामर्थ नहीं है, वो सामर्थ आत्मिक सामर्थ है। आमीन। आत्मिक जगत की सामर्थ है, आत्मिक संसार की सामर्थ है, ना कि इस संसार की सामर्थ है। हालेलुया। पर जब आप उस सामर्थ को जान जाओगे, उस सामर्थ के प्रभाव आपको यहां पर इस दुनिया में भी प्रकट होंगे। आमीन। मान लीजिए प्रार्थना है, हम प्रार्थना करते हैं, ये आत्मिक पावर है। हालेलुया। पर इस आत्मिक पावर के द्वारा हम क्या करते हैं? शारीरिक गढ़ों को, शारीरिक समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये जो सामर्थ है, ये शरीर में प्रकट होती है। हालेलुया। यानी कि जो फिजिकल realm है, ये भौतिक क्षेत्र है, इसमें वो क्या होती है? प्रकट होती है आत्मिक सामर्थ। आमीन। हालेलुया। तो आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, तो अब आपके अंदर असीम सामर्थ है, चाहे आप बच्चे ही क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। बच्चे होने का मतलब यानी कि आप थोड़े समय से ही मसीह में क्यों ना हो, थोड़े समय से ही मसीह में, अभी आपको सिर्फ प्रार्थना करनी आती है, थोड़े बहुत बाइबल समझ आती है, या थोड़ी बहुत भी बाइबल समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत भी प्रार्थना आती है, आप मसीह में बच्चे हैं। बच्चे होने का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर सामर्थ नहीं है, सामर्थ आपके अंदर भरा पड़ा है। आमीन। अभिषेक आपके अंदर भरा पड़ा है। बच्चे आपको क्यों कहा गया? क्योंकि आप उस सामर्थ को अभी यूज करना नहीं जानते। आमीन। हालेलुया। आप उस सामर्थ को थोड़ा यूज कर पाते हैं, इसलिए आप बच्चे हैं। हालेलुया। पर यदि जिस दिन आप उस सामर्थ को सारा यूज करना सीख जाएंगे, तो आप परिपक्व हो जाएंगे, आप प्राचीन कहलाएंगे। आमीन। हालेलुया। और जो एक पास्टर होता है, उस पास्टर को बाइबल कहते हैं प्राचीन। आमीन। प्राचीन का मतलब यानी कि जो परिपक्व है, जिसको पता है परमेश्वर की सामर्थ के बारे, पता है परमेश्वर के राज्य के बारे। आमीन। हालेलुया। पर बच्चे किनको कहा गया? जिनको अभी थोड़ा ज्ञान है, जिन्होंने अभी मसीह में पांव रखा ही है, मसीहत में चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बच्चे कहा गया है। आमीन। पर बच्चे होने का मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप बिल्कुल पावरलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर असीम पावर है, बस वो पावर आपको यूज करनी नहीं आती। हालेलुया। पर आज का जो वचन मैं आपसे कह रहा हूं, वो क्या कह रहा है? कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमीन। दुख उठाने का मतलब क्या? कि अभ्यास कर। आमीन। अभ्यास कर, जो तेरे अंदर सामर्थ है, उस सामर्थ का अभ्यास कर कि वो सामर्थ तेरे पास है। आमीन। और वो कैसे होता है? जितना हम मसीह के वचन में ध्यान लगाते हैं और कि जानते हैं कि मेरे अंदर ये शक्ति है। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों पर ध्यान लगाते हैं, पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाते हैं, तो वो शक्ति हमें पता चलती है, हमें दिखानी भी शुरू होती है। हालेलुया। मान लीजिए कुछ भाई बहन होते, प्रार्थना करते करते उनको कुछ बातें दिखनी शुरू हो जाती हैं, किसी के बारे में दिखना शुरू हो जाता है, जैसे यशिका है, यशिका को कुछ दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे तो ये चीजें क्या है कि इसने ध्यान लगाया, इसको वो चीजें प्रकट होनी शुरू होगी। आमीन। हालेलुया। अगर ये इस पे और भी ध्यान लगाए, तो ये और भी ज्यादा इसमें मैच्योर हो सकती है। ये इसका मतलब कि बस यहीं पे इनफ कर दिया कि बस मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया, इतना नहीं है। हालेलुया। इससे बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। आमीन। हालेलुया। हम सब प्रॉफिट विजेंद्र जी को देखते हैं। प्रॉफिट विजेंद्र जी कितना ज्यादा क्लियरली लोगों के बारे में सब बातें देख पाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बढ़ गया, उन्होंने अभ्यास किया इसके ऊपर। आमीन। वो कहता है कि मैं रात रात को प्रार्थना ही करता रहता हूं, रात रात को घंटे घंटे सोता ही नहीं हूं, प्रार्थना ही करता रहता हूं। तो उन्होंने अभ्यास किया, दुख उठाया इस चीज के लिए। आमीन। हालेलुया। दुख उठाया है, अभ्यास किया है, उन्होंने अपने शरीर को तोड़ा है, उसमें ध्यान को वहां पे लगाया, टीवी में, फोन में लगाने की बजाय अपने ध्यान को कहां लगाया? प्रार्थना में, दुआ में लगाया। और उनका ध्यान आज इतना बढ़ गया कि बिना आंख बंद करे किसी के सामने खड़े होकर उसके सारे बातें बता सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आप सब देखते हैं कि लाइव जो भी होते हैं, लाइव में कैसे वो सारी बातें सिर्फ बंदे के खड़े खड़े सामने खड़े बिना आंख बंद करे भी सब कुछ बता देते हैं। आमीन। तो यानी कहने का मतलब क्या है? सारा अभ्यास के द्वारा है। आमीन। सामर्थ, असीम सामर्थ आपके और मेरे अंदर ऑलरेडी है। आमीन। पर हमें उस सामर्थ को यूज करना नहीं आता, उस सामर्थ को हमारे अंदर जो पड़ी है इस्तेमाल करना हमें नहीं आता। हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा अभ्यास करके उसको क्या करना है? सीखना है। आमीन। हालेलुया। पर कैसे लिखा है? मसीह के अच्छे योद्धा के समान, मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। आमीन। मेरे साथ यानी कि प्रभु के दास के साथ। आज आप सब यहां पर मेरे कहने से प्रार्थना मीटिंग में, सभा में आए हैं, मीटिंग में आए हैं, तो आप इसका मतलब क्या है? मेरे साथ आज यहां पर दुख उठा रहे हैं। आमीन। गर्मी में बैठे हैं, गर्मी को सह रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है अपने अपने घरों में आप एसी लगा के बैठते हैं आराम से। हालेलुया। पर यहां पर आप सब गर्मी में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो आप ये मेरे साथ दुख उठा रहे हैं। आमीन। और दुख उठाने का मतलब क्या क्यों है? ताकि हम सब कुछ ना कुछ आत्मा में उन्नति को करें, आत्मा में तरक्की को करें। आमीन। आत्मा में मजबूत बने, स्ट्रांग बने। हालेलुया। और फिर यहां पे लिखा है, आगे बढ़ेंगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, सबसे पहले तो याद करें कि आप योद्धा हैं। आमीन। आप योद्धा हैं। हालेलुया। एक योद्धा को, मान लीजिए कोई एक आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति के साथ में लड़ूंगा तो उसे शायद हरा दूंगा। हालेलुया। पर यदि कोई योद्धा से लड़ूंगा, योद्धा का मतलब जो प्रशिक्षित है। हालेलुया। जिसके अंदर प्रशिक्षण है किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी लड़ाई का, युद्ध कला का उसके अंदर प्रशिक्षण है, मैं उसे लड़ नहीं सकूंगा, मैं उसे हरा नहीं सकूंगा। आमीन।
तो इसी प्रकार आप लोग जाने कि पहले आप एक योद्धा हैं। आमीन। आप एक योद्धा हैं, कोई भी दुख और बीमारी शैतान की शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आमीन। आसानी से हरा नहीं सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन। ताकि परमेश्वर शत्रु को और पलटा लेने वाले को रोक रखेंगे। आमीन। अब शत्रु किसको कहा गया है? बाइबल कहते हैं शत्रु एक तो मृत्यु को कहा गया है और शत्रु कहा गया है शैतान को। हालेलुया। देखो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आमीन। शत्रु किसको कहा गया है? शैतान को। और फिर दूसरी जगह कुरिन्थियों में प्रभु का वचन कहता है कि अंतिम बैरी, आखिरी दुशत्रु कौन है? मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। मौत को और शैतान को क्या कहा गया है? शत्रु कहा गया है बाइबल में। आमीन। तो अब शत्रु को हम रोकेंगे कैसे? योद्धा बनके। आमीन। हालेलुया। हमें योद्धा बनाया गया है ताकि किसको लड़े? हम शत्रुओं से लड़े। शत्रु कौन है? शैतान और मृत्यु। शैतान और मृत्यु से लड़ने के लिए हमें योद्धा बनाया गया है। आमीन। अब इसका मतलब क्या है कि हम योद्धा हैं और हम शैतान को भी रोक सकते हैं और मृत्यु को भी रोक सकते हैं। आमीन। हम शैतान को भी रोक सकते हैं और मृत्यु को भी रोक सकते हैं यदि हम जाने कि हम योद्धा हैं और हमें इनसे लड़ना है। आमीन। हालेलुया। यदि हम इनसे लड़ेंगे तो हम इन्हें हरा भी सकेंगे, क्योंकि हमारे पास शक्ति है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी पावर पर अधिकार दिया गया है। आमीन। शत्रु की सारी लिखा है मृत्यु शैतान जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, यानी कि मृत्यु की शक्ति शैतान के पास है और शैतान के ऊपर हमें शक्ति मिली हुई है। आमीन। हालेलुया। शत्रु की सारी पावर के ऊपर, सारी शक्ति के ऊपर हमें क्या मिला है? अधिकार मिला है। शत्रु की पावर का किस चीज के ऊपर है? मृत्यु पर है। आमीन। हालेलुया। यानी कि वो जिस कारण मृत्यु लेकर आता, बीमारियों के कारण, कोई टेंशन के कारण, चिंता के कारण, किसी भी तरह से शैतान मृत्यु लेकर आ रहा है, हमें उस मृत्यु को रोकने की शक्ति दी गई है। आमीन। यानी कि हमें बहुत बड़ी सामर्थ हमें दी गई है। आमीन। हम मसीह के योद्धा बनना है। आमीन। और हम मसीह के योद्धा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। हमें सिर्फ अब दुख क्या उठाना है? हमें इसमें बने रहना है। आमीन। हालेलुया। जब भी कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, हम पहले डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया मेरे जीवन में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम डर जाते हैं, जबकि हमें चाहिए होता है कि यदि हमने दुख उठाया हुआ होगा, यदि हमने प्रार्थना करी होगी, यदि हमने अपने ध्यान को यहां लगाया होगा कि मैं मसीह का योद्धा हूं, और जब आप उस समय, जब आपके जीवन में दुख और समस्या, आप कहेंगे मैं मसीह का योद्धा हूं और बीमारी और समस्या में तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह ने दूर हो जा, तो आप वहां पर स्थिर रहेंगे। आमीन। आप वहां मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। और आपकी समस्या को भी आपसे दूर होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि आप योद्धा हैं। आमीन। पर शैतान क्या करता है? हमारे दिमाग में ही अटैक करता है, हमें भुला देता है ये बातें। आमीन। जो वचन हम सीखते समझते हैं, इन वचनों को हमारे जीवनों से चुरा ले जाता है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चुराने के लिए आता है। आमीन। चोरी कर ले जाता है हमारे वचन, जीवन में से वचनों को। प्रभु यीशु ने कहा एक बोने वाला बीज बोने निकला, और जब उसने बीज बोया तो कुछ बीज भूमि रास्ते में गिर गया, और रास्ते में गिर गया तो आकाश के पक्षी आए, उन्होंने उसे चुग कर वो ले गए। हालेलुया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है, और पक्षी क्या है? वो शैतान की दुष्ट आत्मा है जो हमारे जीवन से बीज को चुरा ले जाती है। आमीन। क्योंकि और कैसे उचला लेते हैं? संसार की चिंताएं, टेंशनें, बोझ देके, समस्याएं देके हमें हमारे जीवनों में से बीज को चुरा ले जाती हैं। आमीन। तो हमें इस बीज को, जो परमेश्वर का वचन है, अपने हृदय में बसाए रखना है। आमीन। तो ये पहला परिश्रम है आपका, कि आप पहला परिश्रम क्या करें? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। आमीन। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दें, मसीह के वचन से अपने हृदय को भर लें। आमीन। जब भी शैतान आपके पास आए, बीमारियां आपके पास, समस्या, प्रॉब्लम आपके पास आए, तो आपको याद होना चाहिए यीशु मसीह के लहू से मेरा उद्धार हो चुका है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैंने इन बीमारियों को, समस्याओं के ऊपर फतेह पाई हुई है। प्रभु यीशु ने मेरे दुखों, समस्याओं को उठाया हुआ है, अब ये मुझ पर राज्य नहीं कर सकते। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद आपके पास भी शक्ति है। हालेलुया। वचन में लिखा आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, वो ले लो। आमीन। आत्मा की तलवार आपके पास है, यानी कि जब आप, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, यानी कि वो तलवार क्या है? प्रभु यीशु का नाम। जिस नाम पर आपने विश्वास किया है, वो नाम आपके पास एक तलवार है। आमीन। आप योद्धा हैं। योद्धा के पास क्या होते हैं? कुछ अस्त्र और शस्त्र होते हैं। हालेलुया। और उन अस्त्र शस्त्रों में से क्या है? इफिसियों के नाम पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अस्त्र शस्त्रों के बारे में पता चलेगा। इफिसियों की पत्री, हाँ जी, 6 अध्याय,
हाँ जी, 10 से पढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आमीन। जब आप योद्धा हैं, योद्धा के पास हथियार होने बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हथियार होने जरूरी है। आमीन। अगर आप एक योद्धा हैं और आप योद्धा हैं, मैदान में आप खाली हाथ चले जाएंगे तो क्या होगा? जीत पाएंगे? बिना हथियारों के हम लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। आमीन। तो हमारे पास हथियार, अस्त्र शस्त्र भी होने। अब अस्त्र शस्त्र भी आपके पास है, अस्त्र शस्त्र आपको चलाने ही ना है, फिर प्रशिक्षण उनका करना बहुत जरूरी है। आमीन। उनके साथ प्रैक्टिस करी हुई होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आपने उनको प्रैक्टिस करी होगी, फिर आप कहीं भी जाओगे, जब भी फील्ड में उतरोगे तो आप जीत कर ही आओगे। आमीन, हालेलुया। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास, जो छोटा बच्चा था, जब गोलियत से लड़ने को गया तो उस राजा ने उसको क्या दिए? अपने हथियार दे दिए, अपनी तलवार दे दी, अपनी ढाल दे दी, अपने सब अस्त्र शस्त्र दे दिए। पर जब उसने डालने की कोशिश करी, तलवार उससे उठाई ना जाए क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। हालेलुया। और उसके बाद ढाल जब उसने पहनी तो ढाल में वो सारा छुप ही गया और उसने कहा कि मेरे से नहीं उठा सकता है। हालेलुया। फिर कह रहा कि मैं तो क्या करूंगा, मैं कोई ढाल और भाला लेकर नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा के नाम से जब गया तो उसने प्रभु यीशु का नाम लेकर सिर्फ एक ही पत्थर मारा और एक ही पत्थर से गोलियत को मार दिया। आमीन, हालेलुया। तो यानी कि ये दुनियावी अस्त्र शस्त्रों की बात है कि दुनियावी अस्त्र शस्त्र अगर हमारे पास है तो वो हमें चलाने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार हमें आत्मिक अस्त्र शस्त्र भी चलाने आने चाहिए। आमीन। अब इसके पास क्या था? एक आत्मिक तलवार थी। आमीन। और वो आत्मिक तलवार क्या थी? मेरे पास यहोवा परमेश्वर का नाम है। आमीन। यहोवा परमेश्वर का नाम है और उस नाम से मैं गोलियत तेरे सामने आता हूं। उसने प्रभु यीशु का नाम लेकर एक पत्थर उठाया, गोपी में भरा और छोड़ दिया। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में, सीधा वो जाके उसके माथे के अंदर गड़ गया। आमीन, हालेलुया। गोलियत के जो एक बड़ा दैत्य था 10 फीट का, और उसके माथे में जाके वो घुस गया और वो उसकी डेथ वहीं पर हो गई। आमीन। एक ही पत्थर से। हालेलुया। जिस व्यक्ति के साथ पूरी सेना नहीं लड़ना चाह रही थी, जिसको देख के सब डरे पड़े थे, पर उस छोटे बच्चे दाऊद ने क्या किया? सिर्फ एक पत्थर मारा, एक ही पत्थर से क्या हो गया? वो नष्ट हो गया। आमीन, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि वो पत्थर से नहीं मरा, उसने प्रभु के नाम से इसको मार दिया। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का नाम हमारे लिए तलवार है। आमीन। प्रभु यीशु का नाम आपके लिए क्या है? एक तलवार है। आमीन। जो आपके मुंह में दी गई है, आपके हाथ में दी गई है। हालेलुया। इस तलवार को आप अपनी समस्याओं, अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ यूज करें और प्रभु यीशु के नाम से आप सचमुच अपनी समस्याओं को काट डालेंगे। आमीन, हालेलुया। पर आप इसको यूज करेंगे, कैसे करेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक योद्धा हैं। आमीन। आप एक योद्धा हैं और आपके हाथों में यीशु मसीह का नाम एक तलवार है। आमीन। यीशु मसीह का नाम आपके लिए क्या है? एक तलवार है। हालेलुया। इस तलवार को चलाएं। आमीन। अपनी समस्याओं के खिलाफ, अपनी बीमारी, रोगों के खिलाफ इस तलवार को यूज करेंगे और ये तलवार आपके जीवन से सारी समस्याओं को काट डालेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, हालेलुया। कितनी बातें लिखी हैं, किन चीजों से हमारा युद्ध है? शैतान से, शैतान की युक्तियों से, और हमारा अंधकार के प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आकाश में होने का मतलब यानी कि बहुत दूर नहीं, ये हमारे चारों ओर है। आमीन, हालेलुया। जो हमारे चारों ओर है। आमीन। और इन सब अंधकार की हारी हुई दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध चल रहा है। आमीन। आम लोगों को तो इसका पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा भी संसार है। हालेलुया। आम दुनियादार के लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है। वो क्या करें? इनके चालों में, इनके जालों में फंसे ही रहते हैं। हालेलुया। जब बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, फिर उनको सोची आती है कि हम कहीं जाएं, कहीं से उद्धार कराएं अपना। हालेलुया। कहीं से अपनी मुक्ति कराएं। कोई आप जैसा उनको मिलता है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, चर्च में आओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर वो उनका इस बात सुनकर अपने दुखों के मारे आते हैं और वो उद्धार पाते हैं, चंगाई और छुटकारा पाते हैं। आमीन। नहीं तो जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको तो इन बातों का पता ही नहीं है। हालेलुया।
और बहुत से लोग तो इन्हीं को अपने देवी देवता मानकर बैठे हैं और उन्हीं की पूजा करते रहते हैं और उनसे दुख उठाते रहते हैं, समस्याएं झेलते रहते हैं। हालेलुया। पर अब आप जो यीशु मसीह के लोग हैं, आपने सत्य को जाना, सत्य ने आपको आजाद किया और सत्य के द्वारा आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप योद्धा हैं। आमीन। और आपका युद्ध किनसे है? उन्हीं अंधकार की शैतानी सामर्थ से है जो आपके चारों ओर है, जो आपको दुख और समस्या देना चाहती है और मृत्यु तक ले जाना चाहती है, शैतान तक ले जाना चाहती है, नरक तक ले जाना चाहती है। पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हें उस पर शक्ति मिली हुई है। आमीन। तुम्हें उन पर पावर मिली है, तुम्हें उन पर अधिकार मिला है और वो अधिकार क्या है कि अब आप मसीह के योद्धा हैं। आमीन। आप मसीह के योद्धा बनाए गए हैं। हालेलुया। और जब आप मसीह के योद्धा हैं तो मसीह के योद्धा किस लिए हैं? कि आप उन अंधकार की शक्तियों के साथ युद्ध करें, लड़ें और उन्हें हराएं। आमीन। हालेलुया। और लिखा है तो इसलिए अब क्या करें? बस आप अस्त्र शस्त्र पहन लें, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह जाओ। तो सबसे पहले सत्य से अपनी कमर कसो। आमीन। सत्य से अपनी कमर कस लें। हालेलुया। सबसे पहले सच्चाई से अपनी कमर कस लें। तो ये सबसे पहला अस्त्र शस्त्र है आपके पास। वो क्या है? कमर बंद, कमर कस क्या है आपके पास? सत्य है। हालेलुया। सत्य क्या है? यीशु मसीह ही सत्य है। आमीन। यीशु मसीह कैसे सत्य है? मार्ग, सत्य और जीवन है, मैं ही हूं। आमीन। हालेलुया। रात एक मिनट जगह आपको वचन बोला था पढ़ने के लिए, पढ़े नहीं माने शायद, है ना? पर हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय इसका 3 वचन। हाँ, इन 17 की 3 शायद। और अनंत जीवन पाए यह है कि हाँ, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। हालेलुया। क्या कह रहे परमेश्वर का वचन? कि और अनंत जीवन ये है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कह रहे कि परमेश्वर पिता, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है कि लोग तुझ एकमात्र सच्चे जीवते परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान जाए। आमीन। यीशु मसीह को जान जाना ही क्या है? सत्य है। आमीन। और 17 में देखो क्या लिखा है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन तो सत्य है। आमीन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन तो सत्य है। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह सत्य वचन है। आमीन। हालेलुया। वचन यीशु मसीह है। और फिर क्या? सत्य से अपनी कमर कस लो। आमीन। आप इस बात से अपनी कमर कस लें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, था और हमेशा ही रहेगा। आमीन। चाहे जो मर्जी हो जाए, यीशु मसीह मेरा प्रभु है और था और हमेशा रहेगा। आमीन। तो ये सत्य आपके जीवन में कसा होना चाहिए। आमीन। जब आप इसको एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, था और हमेशा रहेगा, शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, तो आपने अपनी कमर कसी हुई है। आमीन। यानी कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग है। आमीन। हालेलुया। अब कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसी बात में डगमगा जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को अंगीकार करने में ही डोल जाते हैं, यीशु मसीह का स्वीकार करने में ही भूल कर जाते हैं। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? यीशु मसीह में स्ट्रांग होना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु था, है और हमेशा रहेगा, चाहे मेरे जीवन दुख आए, चाहे बीमारियां, चाहे समस्याएं। आमीन। कई बार क्या होता है? लोग थोड़ी सी समस्या देख के, थोड़ी सी प्रॉब्लम देख के क्या होते हैं? यीशु मसीह को छोड़ने वाली बातें करने जाते हैं। प्रभु ने तो कुछ नहीं किया, प्रभु में तो आए थे और प्रभु में कुछ फायदा ही नहीं हुआ, प्रभु में कुछ लाभ ही नहीं मिला। लाभ क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं था प्रभु में। हालेलुया। प्रभु तो दिलों और गुर्दों को जानता है, प्रभु तो आपके मनों को जानता है। प्रभु को पता है कि अंत में इसने मेरा इनकार ही करना है, तो प्रभु ने भी आपके जीवन में कुछ काम नहीं किया। आमीन। पर लोगों को चाहिए कि प्रभु में अपने विश्वास को स्ट्रांग बनाया। आमीन। कि प्रभु यीशु मसीह, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा। आमीन। शैतान चाहे तो मुझे जितने मर्जी दुख दे, तकलीफ दे, पर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह मेरा प्रभु था, है और आने वाले कल में भी रहेगा। आमीन। ये स्ट्रांग विश्वास आपको क्या करता है? ये सत्य आपको आजाद करता है। आमीन। हालेलुया। जब शैतान देखेगा कि ये तो भाई हिलने वाला नहीं है, चाहे मैं इसको मार भी दूं, चाहे मैं इसको दुख दूं, समस्या दूं, ये तो छोड़ने वाला नहीं, वो अपने आप ही आपको छोड़ के जाएगा। आमीन। हालेलुया। शैतान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा होता है कि मैं इसे दुख दूंगा, तकलीफ दूंगा और ये छोड़ देगा। हालेलुया। और जब आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं, फिर शैतान जीतता है, प्रभु
को आप हरा देते हैं अपने जीवन से, पर प्रभु हारने वाले नहीं है। आमीन। और आपको भी नहीं हारना। हालेलुया। आपको भी शैतान को हराना है कि शैतान चाहे तो मुझे दुख समस्या दे, पर मैं यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसे स्ट्रांग बन जाएं। आमीन। आप इतने मजबूत यहां पर हो जाएं। हालेलुया। सत्य से अपनी कमर कस लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता, मैंने आपको बताया कि आप यीशु मसीह के लोग से धर्मी हो गए हैं। प्रभु यीशु के लोग से आपके पाप क्षमा हो गए। आप पूरी तरह परमेश्वर की दृष्टि में क्लीन है। आमीन। अब आप क्लीन है, आपके अंदर कोई पाप परमेश्वर नहीं देखते। तो ये आपकी धार्मिकता है, ये आपके लिए कवच बन जाती है। आमीन। शैतान हमेशा पापियों को ही तीर मार सकता है। हालेलुया। जो कहीं आपको उसने देखा कि हाँ ये चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये कोई पाप कर रहा है, देखने में बोलने में पाप कर रहा है, लो ये पापी है, इसको अपना तीर मारता हूं, इसको भी दुख दूंगा, इसको बीमारी दूंगा। और आप भी कहते हो मेरे से पाप हो गया था, इसीलिए शायद दुख समस्या आ गई मेरे जीवन में, और आप उसकी बीमारी को, उसके दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आपको चाहिए कवच को धारण करें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मैं धर्मी हूं, इसलिए ये समस्या मेरे जीवन में नहीं रह सकती। आमीन। इसलिए प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं रह सकती। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, शैतान दूर हो जा। आमीन। चाहे मेरे से पाप हुआ, गुनाह हुआ, मैं यीशु मसीह के लहू में धर्मी था, हूं और हमेशा ही रहूंगा। आमीन। हालेलुया। पहला अंगीकार हमने क्या किया कि मैं यीशु मसीह में हूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, चाहे दुख है, चाहे समस्या है, चाहे मैं जीव मरूं, यीशु मसीह मेरा प्रभु था और हमेशा ही रहेगा। आमीन। और दूसरा हथियार क्या आपको दिया गया? धार्मिकता का कवच। धार्मिकता का कवच। हालेलुया। और ये कवच कैसे काम करता है? कवच ऐसे काम करता है जब आप कहते हैं कि शैतान चाहे मेरे से झूठ बोला गया, चाहे मैंने चुगली करी, निंदा करी, मैंने कुछ भी पाप किया, पर मैं तो परमेश्वर की धार्मिकता था, हूं और हमेशा ही रहूंगा। आमीन। तो मुझे पापी नहीं बना सकता। आमीन। शैतान सोचेगा ओहो मैं इनसे तो इतनी झूठ भी बुलवाए, इनसे गलत काम भी करवाए, ये तो फिर भी धर्मी है, मैं इनको कुछ नहीं कर सकता, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आमीन। मैंने जितनी बार भी देखा कि मैंने जितनी बार भी परमेश्वर की धार्मिकता का अंगीकार लोगों से करवाया, मैंने शैतान को हमेशा ही उसमें रोते हुए देखा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान रोता है कि भी मैं तो इनसे झूठ भी बुलवाता हूं, इनसे पाप भी करवाता हूं, तो फिर भी कह रहे हम तो धर्मी हैं, हम तो धर्मी हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये है दूसरा अस्त्र और शस्त्र। हालेलुया। जिसे आपको यूज करना है ऐसे। आमीन। हालेलुया। और फिर पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। आमीन। जूते। हालेलुया। जूते किस काम आते हैं? जब हम बाहर जाएंगे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, फर्श गर्म नहीं लगेगा। अगर हम कोई कांटा भी आ जाएगा, कांटे को भी हम तोड़ देंगे। हालेलुया। अगर कुछ और समस्या भी आएगी तो हम जूतों के द्वारा हम उससे हमारे पांव सेफ रहेंगे। यानी कि किसके विषय में? चलने के विषय में है। आमीन। अब हम डेली के जीवन में जी रहे हैं, डेली के जीवन में 100 तरह की समस्याएं, कांटे, प्रॉब्लम हमारे रास्ते में पड़े हैं, और हमें उनसे कैसे बचना है? सुसमाचार के द्वारा। आमीन। सुसमाचार क्या कहता है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप ले लिए हैं। सुसमाचार कहता है कि तुम्हारी शराब यीशु मसीह ने ले लिए हैं, तुम्हारी बीमारियों को यीशु मसीह ने ले लिया है, तुम्हारे लिए यीशु मसीह कंगाल हो गया, तुम्हारे लिए यीशु मसीह श्रापित हो गया, तुम्हारे लिए पापी बन गया कि तुम धर्मी हो जाओ। आमीन। तो अब ये दुनियावी जो चलने डेली का जीवन है, डेली के जीवन की सारी समस्याओं को प्रभु यीशु के सुसमाचार के द्वारा हमें दबाना है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमें इन समस्याओं को दबा देना है। आमीन। हालेलुया। कैसे? सुसमाचार के जूतों के द्वारा। आमीन। और विश्वास की ढाल लेकर। आमीन। विश्वास की ढाल लेकर। हालेलुया। विश्वास की ढाल क्या है आपके पास? विश्वास आपके पास, विश्वास का आत्मा आपको दिया गया है। आमीन। आप डरने वाले नहीं हैं, आप घबराने वाले नहीं हैं, आपके पास विश्वास का आत्मा दिया गया है कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। आमीन। बड़े से बड़ा विश्वास करें। हालेलुया। शैतान दिखा रहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मैं सुरक्षित हूं और ये मेरे जीवन नहीं हो सकता। हालेलुया। और उसके बाद उद्धार का टोप ले लो। आमीन। उद्धार का टोप। हालेलुया। और अपने दिमाग में याद रखो कि मेरा उद्धार हुआ है। आमीन। क्या आपने उद्धार पाया हुआ है? आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया। कोई नरक में जाने वाला तो नहीं है। हालेलुया। हम नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार हो गया है। आमीन। आपका ही नहीं बल्कि आपके परिवार का भी हो गया है। आमीन। हालेलुया। चाहे आपके परिवार विश्वास करते हैं नहीं करते, आप अपने परिवार को भी बचाएंगे। आमीन। पत्नियां अपने पतियों को बचा लेंगी। आमीन। हालेलुया। माँ बाप अपने बच्चों को बचा लेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है, तू विश्वास करेगा तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। आमीन। ये आपकी शक्ति से थोड़ा होना है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने कहा है होगा तो होगा ही होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। उद्धार आपका हो चुका है, ये उद्धार का टोप आप पहन लें, और आत्मा की तलवार जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि प्रभु का नाम को यूज करें। आमीन। प्रभु का नाम क्या है? आत्मा की तलवार है। हालेलुया। तलवार को यूज करें क्योंकि आप योद्धा हैं। आमीन। योद्धा है तो योद्धा की तरह लड़ें,
डरे ना, भागे ना। जब समस्याएं आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, भागे ना। आमीन। समस्याओं में डर के ना भागे, उनको पीठ ना दिखाएं, उन्हें दिखाएं अपनी तलवार। आमीन। उन्हें दिखाएं अपनी तलवार, अपने अस्त्र शस्त्र। हालेलुया। और जब आप ऐसे चलोगे, यीशु मसीह के नाम से आप जरूर फतेह पाओगे। आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, आप कभी भी हारोगे नहीं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो ये 6 चीजें हैं। आमीन। हालेलुया। 7वीं चीज इसमें एक और चीज है, वो है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करना जैसे हम करते हैं, हालेलुया रबा शिखा रबा, ये आत्मा में प्रार्थना है। आमीन। तो ये अगर आपको आती है तो ये हर समय करते रहो। आमीन। ये ऐसी प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमें समझ नहीं आती, दूसरे सुनने वाले को समझ में नहीं आती, पर जिनको सुननी है उनको समझ में आती है। हालेलुया। उनको लगती है। आमीन। हालेलुया। अब दुष्ट आत्माएं हमें दिखाई नहीं दे रही, शैतान हमें दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही, पता नहीं लग रही, पर जिनको लगनी है उनको लग जाती है। हालेलुया। तो इसलिए उनको लगती है और वो भाग जाते हैं। आमीन। तो इसलिए आप अन्य भाषा का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा। आमीन। अगर नहीं आता, आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, सिखाने से नहीं, मैं आपको कह दूंगा हाँ ऐसे ऐसे करके बोलो, ऐसे नहीं होगा। ये होता है अपने आप से। चाहे पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पास्टर ऐसे बोल रहे, तो आप अपने पास्टर की तरह बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बोल लें, कॉपी करके भी देख लें। हालेलुया। और जब आप 1-2 वर्ड करोगे अपने आप वो भी आगे भी आ जाएंगे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो ये 7 अस्त्र शस्त्र हैं। आमीन। जो एक योद्धा के पास होने चाहिए। हालेलुया। सबसे पहला, सत्य से अपनी कमर कस लो। आमीन। धार्मिकता की झिलम पहन लो, विश्वास करो कि आप धर्मी हैं। आमीन। और फिर उसके बाद आप सुसमाचार की तैयारी के जूते डाल लो। हालेलुया। विश्वास की ढाल को आप ले लो। आमीन। और फिर उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार को ले लो। आमीन। और आत्मा में प्रार्थना करो। ये 7 बातें हैं। आमीन। ये 7 बातें आपको एक योद्धा बना देंगी। हालेलुया। अच्छे से युद्ध करना सिखाएंगे शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, और फिर आपके सामने नहीं टिकेंगे। आमीन। अपने जीवन से आपको बताना चाहूंगा कि इन चीजों के ऊपर, इन 7 बातों के ऊपर बहुत फोकस किया है। हालेलुया। और चाहे कोई जिन्न जिन्नात आ गया हमारे सामने, हमने उसके लिए भी प्रार्थना करी, उसको भी निकाला। हालेलुया। कोई देवी देवता हो, चाहे कोई पीर फकीर हो, उसको भी यीशु मसीह के नाम से निकाला है, इन 7 बातों के जरिए ही। आमीन। कोई तपस्या नहीं करी हमने बैठ के कहीं, कोई हम जाके कहीं अलग जाके कोई बहुत करी हो, बहुत कम फास्टिंग करी, बहुत कम प्रार्थना करी, बस इन 7 बातों को अपने जीवन में लागू किया। आमीन। इन 7 बातों को अपने जीवन में लिया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह के लोग से मेरे पाप क्षमा हुआ, मैं धर्मी हो गया हूं, यीशु मसीह के द्वारा मैं क्या हूं, मेरे पास सुसमाचार, मेरी सामर्थ है। आमीन। और उसके बाद फिर उद्धार का टोप मैंने पहना हुआ है, विश्वास की ढाल मेरे पास है। हालेलुया। और आत्मा की तलवार जो यीशु मसीह का नाम है मेरे पास है। आमीन। हालेलुया। और न जाने कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारी चर्च में कोई दुष्ट आत्मा वाले केस भी नहीं रहे। आमीन। हालेलुया। नए लोग आएंगे तो उनमें दुष्ट आत्मा आएगी और दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। हालेलुया। पर अब टोटली हमारे चर्च में नॉर्मली दुष्ट आत्मा वाले केस बहुत कम हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये कैसे है? इन्हीं बातों से है, जब आप इन बातों में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु के नाम की जय। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बासा मसीह के योद्धा बन के यहां से जाए। आमीन। अपने जीवन में योद्धा की सामर्थ को यूज करें, योद्धा की पावर को इस्तेमाल करें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपके वचन को सुना कि आपने अपने लहू से खरीद कर मुझे एक योद्धा बना दिया है। मैं तो डरपोक था प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं तो किसी के सामने भी नहीं बोल सकता था, पर आपने मुझे प्रधानताओं, अधिकारों, दुष्टता की सेनाओं के सामने बोलने वाला बना दिया है कि मैं उन्हें रोक सकूं, उन्हें दूर कर सकूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए, आज भी जीवित हैं। और प्रभु जी आपके लहू से मेरा उद्धार हो गया है और मैं धर्मी हो गया हूं, और आपने मुझे अपना एक योद्धा बना लिया है।
शैतान से लड़ने वाला, शैतान की युक्तियों से लड़ने वाला योद्धा बना दिया है। मैं धारण करता हूँ आपके अस्त्र शस्त्रों को। मैं विश्वास के साथ सत्य से अपनी कमर को कस लेता हूँ कि यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है, मेरा मुक्तिदाता है। धार्मिकता के झिलम को मैं पहन लेता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं पापी नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। और मैं ग्रहण करता हूँ सुसमाचार की शक्ति को, और मैं ग्रहण करता हूँ विश्वास के आत्मा को ढाल के रूप में, विश्वास की आत्मा को ग्रहण करता हूँ। और प्रभु यीशु के नाम से उद्धार के टोप को ग्रहण करता हूँ और ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम की तलवार को शैतान को काटने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे इन हथियारों को इस्तेमाल करना भी सिखाए प्रभु। मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूं और अपने जीवन में जयवंत होता जाऊं यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। सभी अपने हाथों को उठाए इस समय प्रभु यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, इसी समय मैं आज आपकी पावर को, आपकी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, आपके सामर्थ को रिलीज करता हूं लॉर्ड जीसस। आज सभी भाई बहनों पर जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम पर इसी समय इनके ऊपर बड़ी अनॉइंटिंग आ जाए प्रभु जी। इसी समय मसीह के योद्धा होने की अनॉइंटिंग इनके ऊपर आ जाए, मसीह के योद्धा होने का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए। मसीह का योद्धा, मसीह के योद्धा होने की। और प्रभु जो योद्धा होता है वो कमजोर नहीं होता, जो योद्धा होता है वो लड़ना जानता है, जो योद्धा होता है उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। और मेरे प्रभु जी इनके ऊपर इसी समय प्रभु जी सत्य से इनका विश्वास बंध जाए प्रभु जी। इनका कमर यीशु मसीह नाम से सत्य से बंध जाए, सत्य से बंध जाए, सत्य से कस जाए। और प्रभु ये ढीले ना हो प्रभु यीशु जी, किसी चाल में ना फंस नहीं पाए यीशु मसीह के नाम पर। और मेरे पिता, मैं इन सब के लिए धार्मिकता के कवच मांगता हूं। धार्मिकता का कवच इन सभी के ऊपर आ जाए, इन सभी के ऊपर धार्मिकता का कवच आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी कोई दुष्ट की चाल इनके ऊपर चल ना सके प्रभु यीशु जी। और प्रभु इनको सुसमाचार पर विश्वास करना सिखाए, सुसमाचार के अनुसार चलना सिखाए मेरे प्रभु जी। और प्रभु यीशु के नाम से ये विश्वास से भरते जाएं, विश्वास के द्वारा हर एक चीज को नकार दें, हर एक चीज को कैंसिल करें। और प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं इन सभी को आशीष करता हूं कि प्रभु ये सब उद्धार के टोप को अपने सिरों पर रखें। ये याद रखें कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं आम मनुष्य नहीं हूं, मैं उद्धार पाया हुआ हूं। और प्रभु यीशु के नाम से पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से हर एक जन प्रभु जी आत्मा की तलवार को ले इसी समय। आत्मा की तलवार जो यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम इनके हृदयों में बस जाए, यीशु मसीह के नाम को इनके मुंह से निकले। और जब भी इनके मुंह से यीशु का नाम निकले तो दुष्ट आत्माएं भाग जाए, बीमारियां भाग जाए यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु यीशु के नाम को इनके ऊपर रखता हूं, प्रभु यीशु का नाम आपके ऊपर आ जाए इसी समय। और पवित्र आत्मा जिन सभी को आत्मा में प्रार्थना करना सिखाए, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना